हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका एक और ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम गूगल फॉर्म की हेल्प से कोई भी इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट जो लिया है वो स्कूल के लिए लिया है। आप अगर कॉलेज में हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ पे जो इवेंट हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इवेंट जो है वो है साइंस एग्जीबिशन। तो यहाँ पे मैंने टाइटल ऑलरेडी दे दिया है, एनुअल साइंस एग्जीबिशन 2026। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। देन उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं कि ये एनुअल साइंस एग्जीबिशन है और उसकी पूरी डिटेल कब हो रही है, कितना टाइम है, वेन्यू क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। अब इसके बाद हमारे कौन कौन से सेक्शंस रहने वाले हैं और उन सेक्शंस में हम क्या क्या डिटेल्स ऐड करेंगे, पहले हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपना गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। सेक्शन 1 हमारा होगा स्टूडेंट की डिटेल, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया। अगर ये आप सिर्फ अपने ही स्कूल के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसमें स्कूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो इसमें हम एक और ऐड करेंगे, दैट इज़ स्कूल नेम। तो अभी के लिए हम सिर्फ बच्चों के नाम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। फिर है सेकंड सेक्शन जिसमें हम रखेंगे पेरेंट डिटेल्स। पेरेंट डिटेल्स में पेरेंट्स के नाम आ जाएंगे, उनके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। थर्ड जो हम सेक्शन बनाने वाले हैं वो हमारा इवेंट की डिटेल बनेगी। हमारा जो इवेंट है वो साइंस एग्जीबिशन है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो ली हैं। जैसे फर्स्ट सबसे पहले है पार्टिसिपेशन कैटेगरी। मतलब अब जैसे भी एग्जीबिशन होती है तो उसमें आप इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और एक टीम भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आपकी एक टीम है। सेकंड है जो भी आप प्रोजेक्ट लेके आओगे इस एग्जीबिशन में उसका क्या टाइटल रहेगा, कौन सी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। जैसे साइंस में आपका फिजिक्स के हो सकते हैं, बायोलॉजी हो सकता है, इन्वायरमेंट साइंस हो सकता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे अलग अलग हम सब्जेक्ट्स रख देंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है, जो भी आप मॉडल जो भी लेके आएंगे अपना प्रोजेक्ट वो आप यहाँ पे उसका कुछ लाइंस में उसको डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ है हमारा सेक्शन पेमेंट डिटेल्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि इसमें पार्टिसिपेट करने की हमारी फीस है 100 रुपीज़, तो उस पेमेंट को हमें रिसीव करना है। तो इसमें हम पहले पेमेंट का मेथड जो है यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रखेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी लेंगे, कितनी अमाउंट पे की है, और पेमेंट के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो हम यहाँ पे स्टूडेंट से अपलोड करवाएंगे। सेक्शन 5 है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें स्टूडेंट डिक्लेयर करेंगे कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो करेक्ट है, हम रूल्स एंड रेगुलेशन इस एग्जीबिशन के हम फॉलो करेंगे, और रजिस्ट्रेशन हमारी तभी कंफर्म होगी जब हम पेमेंट कर देंगे। मतलब आफ्टर पेमेंट वेरिफिकेशन ही इन बच्चों को रजिस्ट्रेशन की मेल जाएगी। लास्ट में फिर हमारा जब फॉर्म बन जाएगा, स्टूडेंट जब फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसके बाद हमारा जो कंफर्मेशन मैसेज है हमारी तरफ से जाएगा वो यही होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगी तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगा। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम चलते हैं अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। देखिए सबसे अब मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज क्रिएट करूँगी। यहाँ पे बना लेते हैं सेक्शन। तो इसको आप चाहें तो डिलीट कर दीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले ये बन गया हमारा फर्स्ट सेक्शन जिसमें सिर्फ आपके फॉर्म का नाम है और उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो पहला सेक्शन रहेगा स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल में हम सबसे पहले ऐड करेंगे स्टूडेंट का नेम, शॉर्ट आंसर, इसको मैंडेटरी कर देंगे। देन ऐड करेंगे उसका एडमिशन नंबर, इसको भी मैंडेटरी करेंगे। नेक्स्ट ऐड करते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर,
आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रोल नंबर पहले लिया है तो आप क्लास पहले ले लीजिए। रोल नंबर को हम मैंडेटरी कर देते हैं। देन नेक्स्ट हमारा रहेगा क्लास। क्लास में देखिए अगर आपकी कम क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन बना देते हैं क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। मतलब 3 क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉप डाउन में क्लास 8, 9, 10 कर दिया। तो जो भी रिस्पेक्टिव क्लास होगी वहां से स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट ऐड करेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पे क्योंकि डेट एंटर करवा रहे हैं तो आप इसका यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो डेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलेंडर की ऑप्शन आ जाएगी। तो स्टूडेंट वहां से अपना डीओबी सिलेक्ट कर सकता है। इसको भी रिक्वायर्ड करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा जेंडर। तो जेंडर में आप इसको ड्रॉप डाउन में भी डाल सकते हैं। जैसे जेंडर आप यहाँ पे लिख दीजिए मेल फीमेल, या फिर आप इसको शॉर्ट आंसर में भी डाल सकते हैं। स्टूडेंट अपने आप यहाँ पे अपना जेंडर जो है वो फिल कर देगा। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन जिसमें हमने स्टूडेंट की डिटेल रखी। अब हम करेंगे सेकंड सेक्शन क्रिएट। मतलब ये थर्ड सेक्शन हो गया ना, 3 हो गए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब ये थर्ड हो गया। थर्ड में हमने फिल करना है पेरेंट डिटेल। अब पेरेंट्स डिटेल में हम सबसे पहले फादर नेम, पेरेंट नेम कुछ भी आप यहाँ पे लिख दिया, मदर नेम तो फादर नेम हम लिख लेते हैं। देन आप इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट भी कर सकते हो, मदर नेम। देन आएगा मोबाइल नंबर, इस पे आप वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ईमेल, दैट्स इट। अगर और कोई डिटेल आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है हमारा इवेंट का सेक्शन। तो इसमें लिखेंगे इवेंट डिटेल्स। सबसे पहले हम जो ऐड करेंगे वो है पार्टिसिपेशन कैटेगरी। अब पार्टिसिपेशन कैटेगरी में जैसे मैंने बताया हमारे पास 2 ऑप्शंस है। आप इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आएंगे या फिर सेकंड ऑप्शन है टीम में प्रोजेक्ट लेके आएंगे। इसको मैंडेटरी करेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे सब्जेक्ट की कैटेगरी। सो इसमें हम ड्रॉप डाउन ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड कर लेते हैं केमिस्ट्री, थर्ड वन बायोलॉजी एंड एक कर लेते हैं इन्वायरमेंट साइंस। नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके प्रोजेक्ट की। तो इसको करेंगे पैराग्राफ और इसको भी कर देंगे यहाँ से रिक्वायर्ड। तो ये हमारे इवेंट की डिटेल्स हो गई। इवेंट के बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन ऐड करेंगे जो कि हमारा होगा पेमेंट का सेक्शन। पेमेंट डिटेल्स, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे पेमेंट का मेथड। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो पेमेंट मेथड में हम चेकबॉक्स भी रख सकते हैं या आप ड्रॉप डाउन भी रख सकते हैं। चलिए ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट है यूपीआई, सेकंड है नेट बैंकिंग,
थर्ड है डेबिट कार्ड एंड फोर्थ वन इज क्रेडिट कार्ड। क्यूआर कोड है वो भी आप दे सकते हैं। क्यूआर कोड के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस में बात की है, तो इसीलिए हमने वो पेमेंट मेथड यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो आप वो भी मेथड यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सो इसको करने के बाद रिक्वायर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रांजैक्शन आईडी, क्योंकि जो भी आपने पेमेंट की होती है तो उसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी या फिर यूटीआर नंबर जनरेट होता है, तो वो नंबर हमें यहाँ पे लेना है। सो ये रिक्वायर्ड फील्ड है। नंबर लेने के बाद कितनी अमाउंट पे की है, वैसे तो अमाउंट फिक्स है 100 रुपीज, बट इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है तो उससे 100 ले लो, टीम आ रही है तो 200 चार्ज कर सकते हो, तो ऐसे भी यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट आंसर में रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेमेंट स्क्रीनशॉट लेना। सो अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट। सो इसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा फाइल अपलोड, इसको कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट अब हमें बताना होगा कि किस तरह की फाइल हम यहाँ पे स्टूडेंट से अपलोड करवाएंगे। कोई स्पेसिफिक फाइल है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिर्फ मुझे पीडीएफ में ही स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट कर दूंगी और इसको करेंगे रिक्वायर्ड। तो ये हमारा पूरा पेमेंट का सेक्शन हो गया। अब लास्ट हमें सेक्शन और एक और क्रिएट करना है जो कि है डिक्लेरेशन। इसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो डिक्लेरेशन में यही है कि स्टूडेंट कंफर्म करेगा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, और इसको आपने यहाँ से कर देना है चेक बॉक्स। और इसमें आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन लगा सकते हैं, सिलेक्ट एटलीस्ट, कम से कम एक चेक बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप, जैसे मैंने ये कंप्लीट जो है सिर्फ इकट्ठा लिख दिया, आप इसको 3 अलग अलग चेक बॉक्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटाकर इस चेक बॉक्स में लगा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। तो क्वेश्चन का हेडिंग मैंने दे दिया सेल्फ डिक्लेरेशन, और ये जो चेक बॉक्स है इसमें मैंने ये लगा दिया, और इस पे मैंने कर दिया कि कम से कम एक चेक बॉक्स जो है वो चेक रहे। अगर आप ये तीनों लाइंस अलग अलग चेक बॉक्स में लगाते हो, फिर आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हो कि कम से कम वो 3 चेक बॉक्स को चेक करे, मतलब उसको जब तक वो 3 चेक बॉक्स को चेक नहीं करेगा वो आगे वाले सेक्शन पे नहीं जाएगा। तो ये इसलिए लगा रहे हैं हम, ताकि जो स्टूडेंट है वो इसको चेक किए बिना आगे प्रोसीड ना कर जाए। सो अब हम चलते हैं, ये डिक्लेरेशन हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट होता है। एक सेटिंग इसकी रह गई है, उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा, प्रेजेंटेशन में जाएंगे, यहाँ पे आएगा कंफर्मेशन मैसेज। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज जो है हमें ये डालना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसको कर देंगे यहाँ से सेव। तो ये कंफर्मेशन हमारा मैसेज सेव हो गया। अब हम देखते हैं अपना फॉर्म, इसको पब्लिश करते हैं। सो यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये खुल के आया, इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे।
तो सबसे पहले है स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर। तो ये देखिए मैंने क्लास 8 सिलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देन जेंडर, देन नेक्स्ट। सो ये फादर डिटेल, मदर डिटेल, मोबाइल नंबर। तो अभी सिर्फ मैं जस्ट आपको डेटा डमी फिल करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कैटेगरी, नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट पेड। देन यहाँ पे आपको जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वो ऐड करना है। देन नेक्स्ट। सो ये आ गया आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। ये देखिए इसको करके सबमिट। सो ये आ गया योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। जो भी हमने डाला था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सो इस तरह आप किसी भी इवेंट के लिए अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इवेंट है और आप गूगल फॉर्म उसका क्रिएट करना चाहते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, कहीं भी आप स्टक हो गए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम आपकी हेल्प करेंगे गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। टिल देन आप चैनल पे आइए, वीडियोस को वॉच कीजिए और गूगल फॉर्म के सभी ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लोर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।